So the question is, can I crack UGC NET exam in 7 days? The answer is yes. Yes, you can crack UGC NET exam in 7 days. कैसे करना है? वेलकम बैक टू UGC NET मेंटोर गाइज। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने अनुभव के बेस पे बताने वाला हूँ 100% प्रूवन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको यूटिलाइज करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए आप इस एग्जाम को 7 डेज में क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। किसी के पास 7 डेज का टाइम है और किसी के पास 7 दिनों से ज़्यादा का टाइम है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे आपका एग्जाम जो है 3 जनवरी से शेड्यूल्ड है, अगर आज 26 दिसंबर है, अगर आप आज से काउंट करते हो तो अप्रोक्स आपके पास 7 डेज का टाइम है। और जिनके एग्जाम बाद में है, जैसे जिनके एग्जाम 7 को हैं, जिनके एग्जाम 15 को हैं, इनके पास इनफ टाइम है और बल्कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो करना क्या है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इन 7 डेज में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट सेशन में एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक किया था, तो उनके मैंने इंटरव्यू भी कंडक्ट किए थे और उस बेस पे प्लस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको कंप्लीट चीज़ें आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, शुड आई कवर फुल सिलेबस? द आंसर इज नो। आपको नहीं करना है और आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि 7 डेज में कोई भी नहीं कर सकता, रजनीकांत सर को छोड़ के। तो यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 दो पेपर हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 2 की। देखो गाइस, पेपर 2 जो आपका है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। यहाँ पर जो भी आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही आना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी या हमने अच्छे से पढ़ाई करी थी। दोनों ही केस में आप अवेयर हैं उन टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से, उस सिलेबस से जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे, इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो पेपर 2 को करना क्या है आपको, इस बचे हुए टाइम में आपको पेपर 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, दैट इज 2020 से लेकर के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकालना है और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि रट्टा मारने बैठ जाओ। रट्टा मारोगे कोई फायदा नहीं, 1% भी फायदा नहीं मिलेगा। रट्टा नहीं मारना, इन क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और इसका आंसर क्या है। अब उसका आंसर का मतलब ये होगा कि 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों ऑप्शन को आपको समझना है। सिर्फ एक ऑप्शन को नहीं समझना है कि इसका आंसर ये काम खत्म, नहीं, चारों को समझना है। और इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जिस भी टॉपिक पे वो क्वेश्चन बनाए उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे क्योंकि आपने चारों ऑप्शन को अच्छे से समझ लिया था। तो ये काम करना है आपको पेपर 2 के लिए। जब आप 2020 से लेकर के 2024 तक के पेपर लगाओगे तो मुझे लगता है कि आपके पास लगभग 500 से 600 क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से लगाना है, मतलब उनको समझ करके आपको इनके थ्रू प्रैक्टिस करते जाना है। ये काम करना है आपको पेपर 2 के लिए इस बचे हुए दिन में। जब आप इस तरीके से करोगे आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा, वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड। और कंप्लीट सिलेबस का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी आपका पेपर बनता है, वो ऑलमोस्ट ऑल 10 यूनिट्स को कवर करते हुए बनाया जाता है पेपर। तो जब आप इस तरीके से कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये मान के चलो लास्ट 4 साल के आप पेपर लगाओगे। इसका मतलब है कि हर 4 साल में इस 10 यूनिट्स को कवर करते हुए सिलेबस बनाया जाता है। इसका मतलब है कि आपने पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लिया है, वो भी एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न। तो ये काम करना है आपको पेपर 2 के लिए। ये काम कर लिया इस बचे हुए टाइम में, गारंटेड बोल रहा हूं आपको, आपके 100 क्वेश्चन में से 70 से 80 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। लेकिन करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि पीवाईक्यू जब आप कर रहे होगे तब रट्टा नहीं मारना, उनको समझ के करना है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या जा रहा है और उसका आंसर क्या है। ये काम करना है आपको पेपर 2 के लिए। अब हम आ जाते हैं पेपर 1 पे। अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो इसमें अब 2 चीजें हैं, एक है आपका थियोरी वाले यूनिट्स और एक है आपके न्यूमेरिकल वाले यूनिट्स। न्यूमेरिकल वाले यूनिट्स हो गए जैसे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, या मैं आपको आरसी भी इसी में डाल देता हूँ क्योंकि आरसी भी प्रैक्टिस करने से आएगा। वैसे तो आरसी थ्योरी वाला पोर्शन है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस वाले, एक तरीके से कह सकते हो प्रैक्टिस वाले यूनिट्स को हम अलग कर देते हैं। तो डीआई हो गया, आरसी हो गया और आपका हो गया इसमें मैथ। ये आपको करने हैं प्रैक्टिस, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। एक डीआई आपको डेली लगाना है, 7 दिनों में आप 7 डीआई लगा लोगे। और डीआई लगाने हैं टेबल वाले, वो क्वेश्चन जो कि टेबल बेस्ड है उनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो एग्जाम में आए हुए डीआई है आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी बात है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना आपके प्रीवियस ईयर में, उन्हीं डीआई की प्रैक्टिस कर लो आप।
अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो अगेन मैं आपको वही बोलूंगा कि जो आपकी PYQ उसकी क्वेश्चन आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, इनफ होगा। अगर आप 7 से 8 या 10 RC प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में बहुत हाई चांसेस है कि आपका RC बन जाएगा। फिर अगेन मैथ की बात करूं तो अगेन आपको वही करना है, जो आपकी PYQ में पूछे गए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये 3 जो यूनिट्स हैं आपकी बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगी। अब बचेंगी 7 यूनिट्स, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ICT हो गया, इस तरह के जो यूनिट्स है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ये वाले जो यूनिट्स हैं। अब इनके लिए भी आपको वही सेम काम करना है। वो काम ये करना है कि आप PYQs के थ्रू, अगेन जब मैं आपको वही बोलूंगा, क्योंकि देखो आप बचे हुए टाइम में कंप्लीट सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप PYQs लगा सकते हो। तो आप लास्ट 2020 से लेकर के 2024 तक के PYQs जब आप लगाएंगे, जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जो ये वाली यूनिट्स है ये भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो इस बचे हुए टाइम में आपको ये करना है, अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब पेपर 2 में आपको जैसे मैंने बताया कि PG में आप बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा तो होगे नहीं, ऑब्वियस सी बात में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना। तो जब आप PYQs की प्रैक्टिस कर रहे होगे, जब आप इन टॉपिक्स को कवर कर रहे होगे, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी उनकी रिवीजन कर रहे हो, जो आपने पढ़ा हुआ है वही तो आप रिवाइज कर रहे हो ना, कुछ अलग तो कर नहीं रहे। बस पेपर 1 में आपका जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ICT हो गया, इस तरह के जो यूनिट्स हैं, इसमें भी जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है तो इसमें जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए टॉपिक कवर करना थोड़ा इजी होगा, और ICT से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये ICT वाली जो टॉपिक्स हैं वो इजी होंगे कंपेरेटिवली। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एडवांटेज है, मतलब वो टॉपिक्स भी आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बस उनको एक तरीके से रिवाइज ही तो करना है। तो इस बचे हुए टाइम में ये करना है। अब एक साइकिल है जो कि आपको फॉलो करना है। अब वो साइकिल बता देता हूँ, साइकिल क्या है। साइकिल ये है कि पहले आपको PYQs लगाने हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब है कि या तो आप नोट्स बना सकते हो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको नोट डाउन कर सकते हो, तो PYQs लगाने हैं, उनको उनके नोट्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर आपको PYQs लगाने हैं, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर रिवीजन करना है, फिर PYQs, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवीजन। इस साइकिल को आपको दोहराते जाना है जब तक कि एग्जाम नहीं आ जाता, बस इतना करते जाना है, एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। रही बात यूट्यूब पे पढ़ने की, तो यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10-10, 12-12, 15-15 घंटे की मैराथन देखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। और अगर आपको 7 दिन में इस तरीके, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ लोगे, तो पेपर 1, पेपर 2 खुद से आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे जितना आपको मैराथन नहीं सिखा सकते इतना, क्योंकि मैराथन की भी एक लिमिट होती है। कुछ क्वेश्चन ही डाले जाएंगे उसमें, ऐसा तो है कि पूरे पिछले 10 साल की क्वेश्चन डाल दिए उसमें, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से करोगे तो सेल्फ स्टडी करके भी आप इस मिनिमम टाइम में इस एग्जाम के क्रैक होने के चांसेस अपने बहुत ज्यादा हाई कर लोगे। तो ये काम आपको करना है इस बचे हुए टाइम में। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, मैं आपको भी समझा देता हूँ। आप इस बचे हुए टाइम में UGC नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे 20-20, 25-25 मिनट की क्लास है। इसमें आप देखेंगे लास्ट सेशन जो हुआ था, इस सीरीज से डायरेक्ट 20 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक था। आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो, प्रीवियस वाले जो मैंने एनालिसिस किए थे एग्जाम को, उस एनालिसिस वीडियोस के नीचे आके खुद बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे एग्जाम में। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है ये। तो अगर आपको लगता है इस बचे हुए टाइम में, और ये सीरीज पता है, अगर आप चाहो तो इस सीरीज को 3 से 4 घंटे में फिनिश कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखेंगे छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 20-20 मिनट के लेक्चर्स हैं, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि इस बचे हुए मिनिमम टाइम में पेपर 1 के ऑल यूनिट्स कवर हो जाए, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज के थ्रू भी आपकी बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी, और पूरा दिन नहीं लगाना है इसमें, 2-4 घंटे 5 घंटे में खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके अलावा मैं आप सभी के लिए पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की एक रिवीजन सीरीज लेकर के आया हूँ, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इसमें भी मैं आपको 20 से 25 मिनट ही पढ़ाऊंगा, और कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड पढ़ाऊंगा। मुझे भी पता आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है इस बचे हुए टाइम में, इसलिए मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड। तो पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स, अभी मैंने यूनिट 1 करवाई है, अब हम यूनिट 2 करेंगे आज शाम को 7 बजे। और मैं बता दूं 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट की क्लास होगी, इससे ज्यादा लंबी क्लास मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम भी कीमती है, आपको भी सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। इस बचे हुए टाइम में आपको सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। डेली शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पे क्लासें आ जाएंगी, जिसके थ्रू आपकी पेपर 1 की मिनिमम टाइम में रिवीजन हो जाएगी, वो भी एग्जाम टारगेटेड। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि DIRC मैथ्स आपको प्रैक्टिस करना है, तो डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहो, इससे भी आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी। और इस वीडियो को देख के जाना ही जाना है, भूलना नहीं, इस वीडियो को देख के बिना एग्जाम में चले मत जाना। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन 100% सही करके आओगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि इसमें कुछ मैंने प्रूवन टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। आपकी PYQs जो UGC एग्जाम में पूछे गए PYQs है, उनको ही मैंने तुक्का ट्रिक से सॉल्व करके बताया है, वो भी बिल्कुल सही सही। तो इस वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप
यूजीसी नेट मेंटोर आगे लिख देना, तुक्का लिख करके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, तो भी आप देख करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। देख लिया है तो दोबारा देख लो, नहीं देखा है तो जरूर देखना है। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हो तो अभी आप इनरोल कर सकते हो। अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है, XMAS10 कूपन कोड है। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। और अभी सुपर फास्ट दिसंबर बैच हमने चलाया हुआ था, आप चाहो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं, अब 999 फीस है ओनली, आप इस फीस में भी मिनिमम टाइम में कंप्लीट पेपर 1 का सिलेबस कवर कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम टारगेटेड अगर प्रिपरेशन करनी है जून 2025 की, तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस के हमने सभी के लिए आपको 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स होंगे जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.